मास्टर प्लान ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। 51 साल बाद, 1976 के बाद यदि किसी ने सुध-बुध ली है तो आज की आपकी चुनी हुई सरकार ने ली। असल में क्या जरूरत है दिल्ली की? क्यों बार बार पानी डूब जाता है? और कितना दर्दनाक स्थितियों से दिल्ली गुजरती है जब सिर्फ मात्र नाले में पानी ओवरफ्लो होने के कारण दिल्ली में बच्चे डूब के मर जाते हैं। पूरी दिल्ली ने वो दिल दहलाने वाला दृश्य देखा, तब उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। आज वो जो एक बारिश होती है तो उछल उछल के मेंढक के जैसे आ जाते हैं, देखिए पानी भर गया, देखिए पानी भर गया। अरे भाई, हम कोई दहेज में लाए थे? तुम ही तो छोड़ के गए हो यहाँ पे। ये पूरा का पूरा सिस्टम ये आप ही के द्वारा बनाया गया था। आज तक इसकी सुध-बुध नहीं ली थी। आज यहाँ पर आकर के कहते देखिए देखिए। क्या दिखा रहे हो भाई? हम देखने के लिए तो आए हैं, और हम खाली देखेंगे नहीं, हम इसको समाधान भी देंगे। ये सारा सिस्टम जिसको रिवाइवल की आवश्यकता है, इसको 3 फेजेस में जैसा बताया गया बनाया गया है। हर फेज को फिर आगे 5-5 चरणों में बांटा गया है। सच कहा आपने कि 57,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने भाई साहब के आगे निवेदन किया है कि भाई साहब एक मंडी पीछे की हटा के पहली किस्त तो दो, 5700 करोड़ रुपए तो इस साल दे दो हमें, तो हम आगे का गुजारा देख लेंगे धीरे धीरे करके। और इतनी मन्नतों से आपने 27 साल बाद आपकी सरकार आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हर आशीर्वाद हमें मिलेगा। आज भी यमुना जी पे जितना काम हो रहा है, मुझे खुशी है ये बताते हुए, आदरणीय खट्टर जी, आदरणीय अमित शाह जी हर महीने हमें इस पे पूरा एक मीटिंग लेते हैं और उस पे पूरा कि इस एक महीने में क्या क्या काम आपने यमुना जी के जीर्णोद्धार के लिए किया है। हर महीने की बैठक आप स्वयं उसमें उपस्थित होकर के हमारा प्रोत्साहन करते हैं। मित्रों, दिल्ली अपने आप में एक बड़ा शहर है, कंजेस्टेड है। आबादी जैसा बताया 70 लाख से बढ़कर आज 2.5 करोड़ हो गई है। दिल्ली देश का दिल है। दुनिया दिल्ली को देखती है, दिल्ली कैसी होगी। दिल्ली का एक अलग कैरेक्टर भी है, क्योंकि यहाँ पहले यूटी थी, फिर असेंबली बनी, और असेंबली भी आज एक प्रकार से यूटी का ही एक असेंबली है, फुल फ्लेज दिल्ली राज्य नहीं है। इसमें केंद्र सरकार का अपनी भूमिका होती है, योगदान होता है। उसको करने के लिए आज हमारे पास दिल्ली में वो अवसर भी है, और दिल्ली की सरकार राज्य की वो भी अपनी है, और नीचे जो लोकल बॉडीज हैं उसमें भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज जो दिल्ली में काम कर रही है, इसका भरपूर लाभ हो भी रहा है, हमने इसका उठाना भी है। कोई भी समस्या को हल करने के लिए हमने क्या करना है, उससे पहले उसकी प्लान बनाई जाती है। उसी प्लान के अंतर्गत पानी की समस्या अपने आप में बहुत बड़ी मूल समस्या रहती है, चाहे वो पीने का पानी हो, और चाहे वर्षा के पानी का ड्रेनेज हो, और चाहे फिर सीवरेज का सिस्टम हो। इन सब बातों को लेकर के सारी योजना बनाई जाती है। तो आज इस अवसर पर सबसे पहले वर्षा के पानी से निजात कैसे पाई जाए, कैसे दिल्ली को डूबने से बचाया जाए, ये जो ड्रेनेज प्लान बनाया गया है, बहुत इस पर मेहनत लगती है प्लान में। ये छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े वर्षों लगते हैं। कई कमेटियां बनाई जाती हैं, कई डाटा इकट्ठा किया जाता है, वर्षों तक उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद प्लान बनता है। प्लान एक प्रकार से हमारी रूपरेखा बन गई, अब काम करना मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। आसान काम करने के लिए भी आखिर तो मेहनत लगती है, मैन पावर लगेगी, साधन लगेंगे। साधनों की जहां तक बात है, 57,000 करोड़ रुपए का एक बजट बताया गया है। अपेक्षा की गई है कि इसमें भारत सरकार भी अपना हिस्सा दे। कभी भारत सरकार पीछे रहती नहीं है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बताता हूं भी, हमारे विभाग के साथ, क्योंकि बहुत सा काम दिल्ली का भी, बाकी चीजों का, शहरों का जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा मिशन देश भर में 2015 में प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, 2014 में। उस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं देश भर में चलती हैं। हमने केजरीवाल की सरकार को भी पैसा ऑफर किया, उन्होंने योजनाएं सिरे नहीं चढ़ाई।
और पैसा अनयूज पड़ा रहा, उस पैसे को उन्होंने लिया नहीं। अब आकर के जब से दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, देश भर के अंदर शहरी आबादी कुल 50 करोड़ है। दिल्ली की शहरी आबादी, टोटल दिल्ली शहरी आबादी है, अब तो कोई गांव बचा ही नहीं है, वो 2.5 करोड़ है, 5% आबादी है। हमने अभी स्वच्छता के लिए इस पिछले वर्ष में 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, 11,000 करोड़ रुपया। 11,000 करोड़ रुपए में दिल्ली को शेयर दिया है 1100 करोड़ रुपया, 10% दिया, जिसमें 500 करोड़ रुपया हम रिलीज भी कर चुके हैं। सरकार बनते ही हमारी मुख्यमंत्री जी आपको कहीं पे दिखाई दी तो सड़कों पर दिखाई दी, नालों पर दिखाई दी, और जो इससे पहले की सरकार 10 साल में मिंटो ब्रिज को डूबने से नहीं बचा पाई, हमने इस बारिश में मिंटो ब्रिज को डूबने नहीं दिया। हमेशा वहां की एक पिक्चर बड़ी कॉमन होती थी मीडिया में कि एक वहां पे बस खड़ी है और वो आधी से ज्यादा डूबी हुई है, और वो पिक्चर आती थी और उससे सब दिल्ली वाले लगता था कि दिल्ली डूब गई। तो वो केवल काम तो छोटा था, मगर वो करके ये दिखाया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर हर काम को ईमानदारी से किया जाए, विल के साथ किया जाए, कोई भी काम असंभव नहीं है। ये हम वो काम करके एक हमने दिल्ली की जनता को उदाहरण दिया। और केवल मिंटो ब्रिज ही नहीं, दिल्ली के ऐसे सैकड़ों पॉइंट थे वाटर लॉगिंग जहां पे रहती थी हर बारिश में। दिल्ली सरकार के विभागों ने 20 लाख मैट्रिक टन वहां से सिल्ट निकाला। जब वो सिल्ट निकालते थे तो एरिया से फोन आते थे कि वहां पे सिल्ट के पहाड़ बन गए, और वो वहां से उठा उठाकर सीएनडी प्लांट में लैंडफिल साइट पे डाला गया। वरना इतनी बारिश आने के बाद, जो कहा जा रहा है कि 15 साल में सर्वाधिक बारिश, और ना केवल बारिश, जो पीछे से पानी आया इतनी संख्या में, हरियाणा से आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, वो सारी पानी आया और इतनी बारिश आई, फिर भी दिल्ली नहीं डूबी। ये 6 महीने में रेखा गुप्ता जी की सरकार का कमाल है। ये जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है, ये केवल किताब नहीं, ये दिल्ली को ना डूबने की गारंटी का प्रमाण पत्र है। ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने तो बनाया है, मगर इसमें सारे विभाग, चाहे वो डीडीए है, एमसीडी है, एनडीएमसी है, डीएसआईडीसी है, डूसिब है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है, आईएफसी है, जल बोर्ड है, जितने भी विभाग दिल्ली में अलग अलग, कोई हमारा विभाग डूसिब का झुग्गी क्लस्टर में काम करता है, कोई हमारा डीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है, कैंटोनमेंट बोर्ड वो कैंट के इलाके में काम करता है, एनडीएमसी वो एनडीएमसी। तो सारे विभागों का एक पूरी इंटीग्रेटेड स्टडी ये हमारे ड्रेनेज मास्टर प्लान में हुई है।